ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो कभी पोलिंग बूथ पे जाके एक तो वोट नहीं कास्ट किए होंगे, ठीक है, बस घर में बैठ। अच्छा, उसका क्राइटेरिया तो समझिए, ये बात मैं थोड़ा लास्ट में बोल रहा हूँ वीडियो के, थोड़ा पहले बोलना चाहिए था। क्राइटेरिया है उसको, मतलब उस पार्टी में ऐसा कोई पार्टी तो है ही नहीं, ना रजिस्ट्रेशन ना कुछ है ना कुछ है, बस एक तो पेज बना दिया है भाई लोग। उसका क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयड, मतलब एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को भी वो मजाक बना के और आपको ही गाली दे रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो देख करके, इट्स अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि लेजी होना चाहिए। सोचिए, फिर ये दूसरा गाली आपको दिया जा रहा है। तीसरा क्राइटेरिया है उसका कि क्रॉनिकली ऑनलाइन, मतलब आप दिन में अगर 12 घंटा सोते हो तो 12 घंटा ऑनलाइन रहिए 12 घंटा सोने के बाद। बाकी आपको कोई काम धाम नहीं है, घर द्वार सब छोड़ दीजिए, माँ बाप से कोई मतलब मत रखिए, भाई बहन दीन दुनिया ये सबसे कुछ नहीं, बैठिए फ़ोन स्क्रॉल करिए। उसका पैसा कहाँ से आएगा ये भी आपको पता नहीं है, काहे कि कमाएंगे तो आप है नहीं, पापा जी कमा के देंगे आपको, तो कमाना नहीं है, बस आप सोइए। लेजीनेस, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, लेकिन आप फ़ोन का बिल कहाँ से भरिएगा वो भाई साहब से थोड़ा पूछ लीजिएगा मैसेज करके कि अगर अनएम्प्लॉयड है आदमी और लेजी है तो आपका स्क्रॉल कैसे करेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो फ्री में थोड़ी आता है, उसके लिए रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ एक बहुत खतरनाक बात लिखा हुआ है, एबिलिटी टू रैंट प्रोफेशनली। रैंट का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनली स्टाइल में सबका बेइज्जती करना, या हर बेइज्जती थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया, हर चीज़ पे क्वेश्चन राइज करना। ये लाइन अगर आ रहा है तो लाइन अगर 22 घंटे आ रहा है तो 2 घंटा क्यों कट रहा है, 24 घंटा लाइट आना चाहिए, ठीक है। वंदे भारत चल गया तो बहुत पैसा वाला के लिए चल गया, जनरल ट्रेन चलाना चाहिए। जनरल ट्रेन में अगर आप बैठ के जाएंगे तो बहुत भीड़ भाड़ है, इसमें नहीं बैठ सकते हैं। इसी तरह से बहुत तरह, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने का शौक होगा जाइएगा, लेकिन पॉपकॉर्न उठाइएगा तो बोलेगा 250 रुपया बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा है, लूट रहा है। तो आपको अच्छा भी करना है और बुरा भी बोलना है, एंजॉय भी लेना है, सब चीज़ करना है। तो ये हो गया रेंट एबिलिटी प्रोफेशनल वाला, मतलब कि आपको बेबाक होकर के सबका बुराई करते चलिए, एकदम डरिए मत किसी से, और इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो कौन है पहले उसके बारे में जानिए। वो भाई साहब जो हैं वो पुणे के रहने वाले हैं, प्राणी हैं। पहले वो आप पार्टी से जुड़े हुए थे। अब आप सोचिए कैसे पॉलिटिसाइज किया गया इस चीज़ों को, लोगों को लग रहा है कि वो क्रांतिकारी है भाई, अब मसाल लेके दौड़ेंगे हम लोग, जैसे नेपाल में हुआ ना, बलेंसा आया, वैसे हम लोग करेंगे। बेटा नेपाल का पॉपुलेशन 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ है, तुम्हारे देश का पॉपुलेशन 153 करोड़ है, मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जो है भगवान ऊपर में इतना बड़ा खोपड़ा दिया हुआ है, इस पर बाल है, बाल के नीचे मगज है, मगज में बुद्धि होता है, उसको लगाने का है। के ऊपर एनएसए भी लगा हुआ है, यूएपीए भी लगा हुआ है, जो जनरली आतंकवादी लोग के ऊपर लगता है। और इनका एक शुरू से नेचर रहा है सेपरेटिज्म का। सेपरेटिज्म का मतलब क्या होता है, अलगाववादी। वो आपको थोड़ी बोल रहे कि आप तिलचट्टई हो, नहीं, वो एक सीधे चीफ जस्टिस पे क्वेश्चन कर देना। चीफ जस्टिस बनने के लिए आपको पता कितना मेहनत करना होता है, कितना सारा स्टेज से गुजरना होता है, कितना सारा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसको भी ये चैलेंज कर दिया भाई, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ का सिस्टम फेलियर है, यहाँ का ये फेलियर है, वहाँ का ये फेलियर, मतलब इनको हर चीज़ में क्रिटिसाइज ढूंढना है। और मज़ेदार बात देखिए इसमें, टीएमसी की एक सांसद है महुआ मोइत्रा ऐसे कुछ नाम है। अभी टीएमसी का तो स्थिति आप देख ही रहे हो बंगाल में क्या हुआ है, वो इनको सपोर्ट कर दी। आज जिस सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा प्यार से स्क्रॉल करते हो वो अंबानी का ही देन है, अगर आपको हम बताएं तो। 2016 से पहले की बात करें, 2014 की बात करें, 13 की बात करें, तो 1 GB डेटा का जो कॉस्टिंग था ना बेटा, 149 रुपीज़ था, और 1 GB डेटा पूरा 30 दिन में मिलता था खर्च करने के लिए। ये तो क्रांति जियो ही लाया है, जो आप हर दिन 2 GB 3 GB मुफ्त में जीबी पे जीबी उड़ा रहे हैं, मात्र 300 रुपया डेली का, 10 रुपया पे। तो ये सब बात तो खैर आप छोड़ दीजिए, ये तो बहुत अलग किस्म का बात है। तो मेरे कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो भी जैन जी हैं, हमारे हिसाब से जैन जी वेन जी कुछ नहीं होता है। जो यूथ हैं, जो इस चीज़ में रह रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज मत करिए। जो चीज़ क्रिटिसिज्म है, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, एकदम गलत हुआ, इस पे आप झंडा लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप हर चीज़ को क्रिटिसाइज करिएगा तो वो तो गलत है। ये कह रहे हैं वुमेन 50% रिजर्वेशन, तो अभी तो हुआ था ना लोकसभा में, जिस समय बंगाल का इलेक्शन चल रहा था उससे जस्ट पहले ये रिजर्वेशन बिल आने वाला था, नहीं आया। तो ये आप वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन आप हर चीज़ में क्रिटिसाइजिंग खोजिएगा तो दिक्कत है फिर। तो फॉलो कोई भी चीज़ को आप करिए, बट बस उसको, उसके विचारधारा को पहले समझिए, उस आदमी के बारे में पहले समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है उस पॉइंट को समझिए। क्योंकि देखिए, थोड़ा सा प्रोवोक हो जाना बहुत आसान चीज़ है,
ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट, जैसे कॉकरोच वो बोला तो कॉकरोच जनता पार्टी, अरे कॉकरोच क्यों बोला, तुमको बोला पर्सनली घर में आके कि तुम कॉकरोच है, बोला किसी को नहीं ना बोला भाई। जो भी इंसान बोले हैं वो तो नहीं बोले आपको आके कि आप कॉकरोच हो या ये हो वो हो, तो नहीं बोले, बट फिर भी ऐसा सब कर रहा है। देखिए फॉर द एंड ऑफ द डे फिर वही सब होगा। यहाँ पे तो आईपीएल में लड़की जो ताली बजाती है वो भी फेमस हो जाती है, होती होगी, आप देखे होंगे, कोई डांस स्टेप कर देती है तो वही फेमस हो जाती है। तो वो सबसे देश चेंज नहीं होता है भाई। देश चेंज करने के लिए एक ही तरीका है, पढ़िए लिखिए और देश की उन्नति में योगदान दीजिए, ठीक है। ये सब फपा दलाली करने से कुछ नहीं होने वाला है, और ये सब आया राम गया राम वाला सीन है। सो हेलो गाइस और वेलकम टू द चैनल। तो बेसिकली आज का जो मुद्दा है गाइस वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, समझ गए ना आप। तो हुआ क्या कि आज जो है हम इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे थे, आज करीबन वही दोपहर का समय था, 1:30-2 बज रहा था। तो अचानक से उस पर एक चीज़ मेरे को दिखा, कॉकरोच जनता पार्टी। अब पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्योंकि उतना ज़्यादा अपडेटेड हम नहीं थे इस चीज़ को लेकर के। फिर मतलब हम थोड़ा सा नाम, अब जान ही रहे कॉकरोच है तो इंसान थोड़ा सा जाएगा कि आखिर ये एक व्यंगात्मक ही लगा मेरे को शुरू में, मतलब टॉन्टात्मक, जिसको टॉन्ट मारना बोलते हैं, वैसे ही लगा ये, ठीक है। तो हम सोचे कि चलो थोड़ा देखते हैं इसको, थोड़ा रिसर्च वर्क इस पे करते हैं कि आखिर क्या है ये। फिर जब हम गए एक्स पे तो देखिए ट्रेंडिंग में जा रहा है, चलो भैया ट्रेंडिंग में जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब कोई भी चीज़ अगर ट्रेंडिंग में जाएगा तो इंसान उसके पीछे जाता ही है। तो फिर हम भी सोचे कि चलो थोड़ा हम भी चल के देखते हैं क्या सीन है ये सब। तब मेरे को पता चला कि एक भाई साहब हैं पुणे के, जिनका नाम है अभिजीत दीपके। वो भाई साहब क्या किया है, एक पेज बनाया है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कॉकरोच आया कहाँ से? एक तो हम लोग सुने थे राघव जुयाल, वो जो डांस इंडिया डांस में वो ऐसे ऐसे करके मुड़ी करके जो करता था स्लो मोशन, उसका नाम था कॉकरोच। तो पहले मेरे दिमाग में भैया आया कि कॉकरोच वॉकरोच कहीं उधर ही से तो लिंक नहीं है, तो बट ऐसा कुछ नहीं था, उसमें राघव जुयाल का कोई सीन ही नहीं है सीन में। हाँ, तो अब बात आता है कि ये कॉकरोच, तो इंडिया के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनका नाम सूर्यकांत जी है, तो उन्होंने अभी 3-4 दिन या 5 दिन पहले यूथ को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं, मतलब। लेकिन आज का जो, जिसको हम लोग जेन जी बोल रहे हैं, अब उतना तो मेरे को पता नहीं जेन जी क्या है, बट है जो भी है, जेन जी एक जनरेशन है, शायद हो सकता है यहाँ से यहाँ तक के विंडो वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो इसमें जन्मे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं जेन जी। तो हुआ क्या कि भाई साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब है, ऑनरेबल क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आजकल का जो यूथ है जनरली, जिसको आप जेन जी बोलते हो, वो बहुत आलसी हो गए हैं। सही बात है, एकदम जेन्युइन बात है, बहुत लेजी है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई में उनका इतना मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। और दूसरा बात ये भी है कि आजकल आप गौर करिएगा, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो लोग। और चौथा बात उन्होंने ये बोला था कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि सीधे आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 2-4 गाली आप गवर्नमेंट को दे दो, 2-4 गाली आप चीफ मिनिस्टर को दे दो, 2-4 गाली आप वहाँ का सांसद को दे दो, विधानसभा राज्यसभा सबको आप गाली देते रहो, सबसे क्वेश्चन पूछते रहो, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेंड है। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई आजकल का जो जनरेशन चल रहा है, जेन जी वाले लोग, वो लोग थोड़ा अपने जो रेगुलर लाइफ है टॉपिक, उससे बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया है, और जो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक आप प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम का, तो सारा चीज़ जैसा आप एग्ज़ाम के लिए ट्राई करो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब लो, नहीं गवर्नमेंट तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कमाओ धमाओ, तो वो नहीं। तो उनका क्या रोल हो गया आजकल, मस्त सोते हैं दबा के, ठीक है, 10 बजे तक सो के उठना है, रात का 4 बजे तक सर्फ करते रहना है, मतलब कि सर्फिंग करना है, और वही सब था। उस पर उन्होंने बोला कि जो ये सब टाइप के बच्चे हैं, सबके लिए नहीं बोला गया था, अगेन यहाँ पे भी समझने वाला बात है, सबके लिए उन्होंने नहीं बोला। इस टाइप के कुछ जो यूथ हैं, जिसको आप बच्चे भी बोल सकते हैं, बड़े भी बोल सकते हैं, इनको उन्होंने आम टर्म्स में कॉकरोच बोल दिया। अब कॉकरोच जो बोल दिया, तो भाई जैन जी वाला का तो एटीट्यूड आप समझ ही रहे हैं। एटीट्यूड में तो वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, ठीक है। भले उनको माउंट एवरेस्ट का लंबाई नहीं पता होगा, ऊंचाई, सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई, बट उनका एटीट्यूड उससे भी ज़्यादा ऊपर। वो बोल दिए अब चीफ जस्टिस मेरे को कॉकरोच कैसे बोल दिया। तो इसी में क्या होता है, एक महानुभाव जिनका नाम है अभिजीत दीपके, वो आपदा में अवसर खोज लिए। वो सोचे कि चलो इंडिया में इतना सारा यूथ है, इतना सारा फ़ोन वगैरह है, कुछ इसी में अपना कुछ मामला सेट किया जाए। तो वो भाई साहब एक पेज का निर्माण किए इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। बेसिकली ये मेम पेज बनाया उन्होंने। अब उसमें अभी का जो सबसे हिट मुद्दा चल रहा है, नीट पेपर लीक, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट किया,
ठीक है, वो बहुत गलत हुआ, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये सिस्टम की फेलियर है, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो अब सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका उन्होंने इस्तीफा मांगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, आप मांग सकते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत फ्रीडम है भाई यहाँ पे, एकदम अत्यंत फ्रीडम है। उसके बाद मज़ेदार बात आप देखिए, आपको इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, हमको मिला है, आपको मिला है, सबको मिला है। फिर उन्होंने मोदी भाई का शकल लगा दी, मोदी साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका शकल को कॉकरोच से मिला करके मतलब बना दिया कॉकरोच उनको, और मेम टाइप से बना बना के वायरल हो रहा। अब आप मज़ेदार बात समझिए, आज ये चौथा या पांचवा दिन है और अभी तक करीबन 17 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। तो अब एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो इतना लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम उस पर्टिकुलर आदमी जो वो चीज़ को बनाया है उसके बारे में भी तो जानकारी लेना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जनता भेड़ चाल में तो चलती है। यहाँ पे तो आप समझ रहे हैं। अब आप बोलिए चीफ जस्टिस साहब अगर कॉकरोच बोले हैं तो इसमें दिक्कत क्या ही है, बहुत ज़्यादा। तो आप इससे उनका भाई, वो आपको थोड़ी बोल रहे कि आप तिलचट्टा ही हो, नहीं, वो एक मानद बता रहे हैं ना कि आपको एक कुछ लोगों को बोला गया है, कुछ लोग में जो होते हैं, जनरली बहुत लोग ऐसे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इंडिया इतना भयानक है यूथ लोग यहाँ का, जेसीबी का खुदाई देखता है तो उसका वो लोग वायरल कर देता है। ठीक है, विनोद हुआ तो विनोदे वायरल हो गया। ठीक है, थारा भाई जोगिंदर वायरल हो गया। तो ये सब चलते रहता है। तो इन्हीं चीज को वो व्यंग्यात्मक टॉन्टात्मक दृष्टिकोण से ऐसा बोले थे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेन आदमी है, जो अजीत दीपके, वो कौन है पहले उसके बारे में जानिए। वो भाई साहब जो हैं वो पुणे के रहने वाले हैं, प्राणी हैं। पहले वो आप पार्टी से जुड़े हुए थे। अब आप सोचिए कैसे पॉलिटिसाइज किया गया इस चीज़ों को। लोगों को लग रहा है कि वो क्रांतिकारी है भाई, अब मसाल लेके दौड़ेंगे हम लोग, जैसे नेपाल में हुआ ना, बलेंसा आया, वैसे हम लोग करेंगे। बेटा नेपाल का पॉपुलेशन 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ है, तुम्हारे देश का पॉपुलेशन 153 करोड़ है। मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जो है भगवान ऊपर में इतना बड़ा खोपड़ा दिया हुआ है, इस पर बाल है, बाल के नीचे मगज है, मगज में बुद्धि होता है, उसको लगाने का है। तो आजकल का ये नया ट्रेंड चल रहा है, लोग नेपाल का मीम्स, नेपाल का जितना भी सोशल मीडिया वाला लोग है वो लोग सब क्या क्या सब डालते रहता है, और सब इंस्टाग्राम पे या फीड में आएगा, या आप जो भी चलाते हैं, जो भी आप चलाते हैं उस पर आते रहता है। तो सब सोचता है किसी तरह से हम लोग भी नेपाल वाला सीन लेके आ जाएं, ठीक है, और यहाँ कर दे। बेटा नेपाल 3 करोड़ का पॉपुलेशन था, ये 153 करोड़ से, जितना आपका नेपाल का पॉपुलेशन उतना तो हमारा झारखंड का पॉपुलेशन है, 3 करोड़ के आसपास, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी इस बार जनगणना स्टार्ट भी हो गया। तो बात करते हैं अभिजीत दीपके का। तो ये भाई साहब पहले आप पार्टी से जुड़े हुए थे, आप बोले तो वही केजरीवाल शीश महल, समझ ही रहे होंगे आप लोग। अब कम से कम केजरीवाल साहब तो आईआरएस थे। आईआरएस का मतलब क्या होता है, यूपीएससी क्वालिफाइड आदमी, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम में काम कर रहे थे वो। ठीक है, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो, हैं अभी भी हैं, पढ़े लिखे तो हैं, जेन्युइन बात है। ये उस पार्टी में रह करके मैनिफेस्टो बनाते थे। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। जब कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने जाता है तो अपना एक मैनिफेस्टो देता है कि भाई हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। फिर इन्हीं के ऊपर बहुत सारा कांड भी ये कर चुके हैं। इनके ऊपर एनएसए भी लगा हुआ है, यूएपीए भी लगा हुआ है, जो जनरली आतंकवादी लोग के ऊपर लगता है। और इनका एक शुरू से नेचर रहा है सेपरेटिज्म का। सेपरेटिज्म का मतलब क्या होता है, अलगाववादी। अलगाववादी मतलब हमको इंडिया से अलग करो। इंडिया में कुछ ठीक नहीं है, ना यहाँ आज़ादी है ना कुछ है, वही टुकड़े टुकड़े वाला सीन, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ का सिस्टम फेलियर है, यहाँ का ये फेलियर है, वहाँ का ये फेलियर। मतलब इनको हर चीज़ में क्रिटिसाइज ढूंढना है। और मज़ेदार बात देखिए, इसमें टीएमसी की एक सांसद है, महुआ मोइत्रा ऐसे कुछ नाम है। अभी टीएमसी का तो स्थिति आप देख ही रहे हो बंगाल में क्या हुआ है। वो इनको सपोर्ट कर दी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक, दूसरा अपना जर्मन शेफर्ड जो है, आप समझ रहे होंगे हम किनका बात कर रहे हैं। जर्मन शेफर्ड को सब लोग जानते हैं आप लोग, वो अलग इस पे एकदम, भाई ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कहीं से फंड नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। अरे बेवकूफ हो, उसका 18 मिलियन फॉलोअर हो गया, उसको इंस्टाग्राम पैसा नहीं देगा, प्रैक्टिकल नहीं देगा कि नहीं देगा? वो क्या आप लोगों में पैसा बांटेगा आकर के? वही दीपके भाई साहब जो हैं कि लो बेटा तुम लोग मेरे को फॉलो किया, सबको 50-50 रुपया दे देते हैं। ऐसा होता है? कभी सुने हैं क्या आप लोग? नहीं ना सुने हैं। तो अब आप समझिए, सीधे चीफ जस्टिस पे क्वेश्चन कर देना। चीफ जस्टिस बनने के लिए आपको पता कितना मेहनत करना होता है, कितना सारा स्टेज से गुजरना होता है, कितना सारा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसको भी ये चैलेंज कर दिया भाई।
एक इनका आप थोड़ा एजुकेशन भी चेक कर लीजिएगा, सब चीज़ हम ही चेक करेंगे तो आप क्या करिएगा। तो कहने का बहुत सिंपल सा मतलब माइंडसेट है यहाँ पे कि जो युवा है ना वो बहुत बड़ा फोर्स है इंडिया का। अब आप उसको किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो जब आप किसी भी पेज को फॉलो करते हैं या किसी भी चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं, तो उसका प्रॉस और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों देख लीजिए। अच्छा, एक नया टंटा और बोल दिया भाई, अब तो मेरे को बीजेपी जो है ब्लॉक कर देगा, कांग्रेस ब्लॉक कर देगा, हम लोग तो 17 मिलियन बन गए हैं, बीजेपी का इतना फॉलोअर नहीं है, कांग्रेस का इतना फॉलोअर नहीं है, हेन तेन LLS जो भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इतना तो अब मतलब आप समझिए, ये एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहा है पब्लिक को कि बीजेपी अब मेरे को ब्लॉक करेगा, या गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगा या ब्लॉक करवा देगा। अरे भाई, तुम्हारा हरकत तो बहुत भयानक है, तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट को डिफेम कर दिए हो, तो तुमको कंडक्ट भी तो लग सकता है कोर्ट का, लगना ही चाहिए। अगर आपके ऊपर लग गया तो फिर क्या करेंगे आप, क्या इसका वो है। अगर आप बात को समझिए, बहुत सेंसिबल टॉपिक है ये, और 18 मिलियन फॉलो कर दिया भाई, पूरा मजा लिया जा रहा है उस पर। सब चीज़ गवर्नमेंट में खराब है, रोड खराब, पानी खराब, बिजली खराब। ये भाई साहब जब जन्म लिए होंगे तब तो कुछ चीज़ एग्जिस्टे नहीं कर रहा होगा, हर चीज़ में नहीं है ऑन द ब्रॉडर साइड। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे उसका ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो 18 साल अभी क्रॉस भी नहीं किए होंगे। आज तक बहुत सारे उसमें